मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रौ अरिसूदन। अन्वय पदच्छेद इसका, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रौ अरिसूदन। अन्वय इसका है, मधुसूदन संख्ये भीष्मम द्रोणम च कथम अहम ईशु भी प्रतियोत्स्यामि अरिसूदन तौ पूजा रौ स्तः। वो अपनी जो है व्यथा जो है श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन इस प्रकार कह रहे हैं, हे मधुसूदन, हे माधव, संख्ये, यहाँ संख्या अर्थ है युद्ध के क्षेत्र में है, युद्ध में भीष्मम भीष्म पितामह जैसे और द्रोणम और द्रोणाचार्य जैसे वो जो गुरु हैं उनके साथ कथम अहम मैं कैसे ईशु भी अपने ईशु जो हैं या बाण हैं उन बाणों से प्रतियोत्स्यामि उनके सम्मुख कैसे हम युद्ध करूँगा, मैं कैसे उनसे युद्ध करूँगा। हे अरिसूदन तौ पूजा रौ, वे दोनों ही पूजा के योग्य हैं। मैं उन जो है एक तो पितामह हैं, एक जिन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाया, उसके ऊपर मैं किस प्रकार से अपने बाणों को छोड़ूंगा, अर्थात मैं कैसे उनसे युद्ध करूंगा। अपनी व्यथा इस प्रकार बता रहे हैं। आगे कह रहे हो, गुरुन अत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामान तु गुरुन यैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसका जो पदच्छेद है श्लोक का, वो श्लोक का पदच्छेद इस प्रकार है, गुरून् अहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके हत्वा कामान तु गुरून् इहैव इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, महानुभावान गुरून् अहत्वा इह लोके भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेय ई गुरून् हत्वा इह एव रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान तु भुंजीय। हे महानुभाव, जो मेरे महानुभाव हैं, मेरे जो पूजनीय हैं, ऐसे गुरून उन गुरुजनों को अहत्वा न मार करके, अहत्वा में नए तत्पुरुष समास है, न हत्वा इति अहत्वा, इस प्रकार जो इसका समास विग्रह होगा, यह लोके इस संसार में भैक्षम अपि भिक्षा रूपी अन्न को भी भोक्तुम श्रेय, मैं अगर भिक्षा रूपी अन्न खाऊं तो भी वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठकर है ही, क्योंकि गुरून हत्वा, क्योंकि जो मेरे सामने गुरुजन जो लोग हैं, एक तरफ मेरे पितामह इत्यादि हैं, परिवारजन हैं, और दूसरे मेरे गुरु जो द्रोणाचार्य इत्यादि हैं, ऐसे गुरुजनों को हत्वा उनको मार करके यह इस संसार में एवं ही रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर कहते हैं ब्लड को, खून को, तो ऐसे खून से प्रदिग्धान सने हुए या उनसे युक्त अर्थ कामन, अर्थ और कामों को ही भोगान, ऐसे उन भोगों को ही भुंजीय, मैं उनको ऐसे कामों को ही मैं भोगूंगा। अर्थात मैं उन गुरुजनों को मार करके और जो है मैं खून से सने हुए इस प्रकार जो है उन भोगों को ही मैं भोगूंगा, इसलिए मैं उनको जो है मारना नहीं चाहता। इसलिए मुझे जो करनी योग्य कार्य है, हे माधव, वो मुझे बताइए। आगे कहा है, न चेद विद्मः कतरन गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। इसका पदच्छेद है, न च एतत् विद्म कतरत न गरिये यद्वा जयेम यत वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। अन्वय इसका, एतत् च न विद्मः न कतत गरिये यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते धर्तराष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिता इति संति इति विशेषः। अर्थात ये कह रहे एतत् च, और यह, एतत् यह न विद्मः हम नहीं जानते,
और हम ये नहीं जानते न अस्माकम, न का मतलब हमारे लिए, कतरत गरीय, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, यद्वा, और यह भी पता नहीं है कि इस क्षेत्र में, इस संख्या में, इस युद्ध में जय में हम जीतेंगे, यदि वह न जययु, या वो हमको जीत लेंगे, न हमको जययु जीत लेंगे, यानी वह जिनको हत्वा मार करके न जिजीविषा में हम जीना नहीं चाहते, ते धृतराष्ट्रा, वे धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, वे प्रमुखे अवस्थिता हमारे सामने खड़े हैं, हमारे सामने स्थित हैं। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको मैं ये नहीं जानता कि हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, परंतु ये है कि न जिनको हत्वा, जिनको मार करके न जिजीविषा में मैं जीना नहीं चाहता, वे ही धृतराष्ट्र लोग जो है, या धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, वो हमारे सामने अवस्थित हैं, खड़े हैं, मैं जो है इनके बिना जीना नहीं चाहता। इस प्रकार जो है अर्जुन कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि कार्पण्य दोषोपत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। पदच्छेद है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे तत्मे शिष्य है ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अन्वय इसका, कार्पण्य दोष उपत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता अहम त्वाम पृच्छामि यत निश्चितम श्रेयसात् तत्एव तत्मे ब्रूहि अहम ते शिष्य अस्मि त्वाम प्रपन्नम आशाधि। देखिए अर्जुन के मन में कश्मल उपस्थित हो गया है, मोह उपस्थित हो गया। उसको फिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषों पर स्वभाव, कार्पण्य कहते हैं संस्कृत में कायरता को, कायरता रूपी दोष से, ऐसे उपत स्वभाव वाला, ऐसे कायरता रूपी दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता और धर्म या कर्तव्य के निर्णय में मुझे ऐसे जो मूढ़ यानी मोहित चेता चित्त वाला, धर्म या कर्तव्य के निर्णय में मोहित चित्त वाला, मैं त्वाम पृच्छामि, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे जिज्ञासा के लिए ब्रवीमि मैं पूछ रहा हूँ कि यत जो निश्चितम, जो निश्चित मार्ग है, जो निर्णित मार्ग है, श्रेय जो श्रेय कल्याणकारी है, शात जो है वो, तत् उसको मैं ब्रूहि, उसको मुझे बताइए। इनमें कौन सा मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी है, जो श्रेयस्कर है, वो मुझे बताइए। क्योंकि तत् उसको मैं मेरे लिए बताइए। अहम क्योंकि मैं ते आपका शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम और आप जो है प्रपन्नम, आपकी शरण में आए हुए, माँ मुझको शाधी, आप मुझे इसके बारे में उपदेश दीजिए, समझाइए, मुझे श्रेष्ठकर मार्ग बताइए। इस प्रकार ये करें कि मैं कायरता रूपी दोष से नष्ट स्वभाव वाला हूँ, मुझे जो और धर्म या कर्तव्य इसके विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है, ऐसे त्वाम प्रपच्छामि, ऐसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो भी कल्याणकारी मार्ग हो वो मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे इसके बारे में जो उपदेश दीजिए। इस प्रकार जो है वो भगवान कृष्ण से अर्जुन अपनी जिज्ञासाएं शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैं इनको किस प्रकार इन पे जो बाण चलाऊं, किस प्रकार मैं इनसे युद्ध करूं, क्योंकि ये मेरे पूजा के योग्य हैं। मैं इनको मार करके किसी भी हालत में इस संसार में जीना नहीं चाहता। तो हे माधव, हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, मुझे इसके बारे में आप जो है कल्याणकारी मार्ग बताएं, ताकि मैं निर्णय ले सकूं कि मैं युद्ध करूं या न करूं। धन्यवाद।